बोलो सदा शिव शंकर भगवान की। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोलो मापति महादेव की जय। हर हर महादेव। सभी लोग आइए मिलकर के महादेव के लिए प्रार्थना गाए। As we always speak a few prayers to सदाशिव शंकर भगवान। महाशिव पुराण कथा श्रवण करने से पहले सभी लोग ध्यान लगाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। ओंकारस्त्वं वषट्कार सर्वारंभ प्रवर्तकः हंतकार स्वधाकारो हव्यकव्यानभुक्सदा। उग्राय सूर्यरूपाय नमस्ते कर्मयोगिने। नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे। ताराय च सुताराय तरुणाय सुजतेजसे। हरिकेशाय देवाय महेशाय नमो नमः। तत्पुरुषाय नाथाय पुराण पुरुषाय च पुरुषार्थ प्रदानाय परमेष्टिने। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। Let us all join in महादेव भजन संकीर्तन। मनवाणी को पावन करने के लिए सब मिलकर के गाए। नमः पार्वती पतये हर हर। नमः पार्वती पतये हर हर। हर हर शंकर महादेवा। ओ हर हर शंकर महादेवा। नमः पार्वती पतये हर हर। हर हर शंकर महादेवा। हर 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 महादेवा। ओ हर 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 महादेवा।
शिव 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 सदा शिवा, शिव 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 सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, नमः पार्वती पतये हर हर, पार्वती पते हर हर, हर हर शंकर महादेवा, हर हर शंकर महादेवा, ओ हर हर शंकर महादेवा, हर हर शंकर महादेवा, हर 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 महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव 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 सदा शिवा, शिव 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 सदा शिवा, ओ शिव 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 सदा शिवा, शिव 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 सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा, ओ महादेवा सदा शिवा, महादेवा सदा शिवा। बोल सदा शिव शंकर भगवान की, जय। बोलो उमापति महादेव की जय। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। Many times when we offer prayers to Bhagavan Shiv, बड़े प्रेम से कहते हैं उमापति महादेव की जय। Everyone knows that Uma is Mother Parvati. माँ पार्वती का नाम है। उमापते भगवान शिव, the husband of Mata Parvati. आज बंधुओं, today you will know the meaning of the name Uma. You will know the origin of this name. पिछले सोमवार मैंने आपको क्या सुनाया? नारद मुनि came to माता पार्वती and he said, देवी अब वो समय आ गया, उचित समय हो गया। महादेव भी कामदेव की वजह से समाधि से जग गए। He has destroyed कामदेव, लेकिन वो लक्ष्य फिर भी पूरा हो गया। He has awakened from this state. Now the time has come for you to get Bhagavan Shiv as your husband. तो माँ पार्वती ने पहले बहुत सेवा करी। नारद मुनि ने कहा, देवी सेवा नहीं, सेवितश्च महादेव अस्वयेव तपसा बिना। नॉट बाय सेवा, महादेव को पाने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू परफॉर्म अ तपस्या दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर। ऐसे दिव्य तपस्या आप करेंगी हे देवी, निश्चित होकर के, विदाउट एनी डाउट, गुरु वचन पर विश्वास रख करके गो एंड परफॉर्म तपस्या। नारद मुनि ने मंत्र भी दिए। He gave this पंचाक्षर मंत्र to माता पार्वती। तो माँ पार्वती went to her mother Naina Devi and she said, Mata, I must go and perform tapasya. दुखितासी शिवे पुत्री तपस्तप्तं पुरा यदि तपश्चर गृहे द्यत्वं न बहिर्गच्छ पार्वती, न बहिर्गच्छ पार्वती। नैना देवी ने कहा कि पार्वती बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, घर में ही तपस्या करो। परफॉर्म योर तपस्या इन दिस पैलेस, इन द प्रोटेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, जहाँ हर सुख सुविधा व्यवस्था सब उपलब्ध है। वी विल अरेंज ऑल पूजा सामग्री, दूध, गंगा जल, बिल्व पत्र, कर्पूर आरती सब व्यवस्थित करेंगे आपके लिए। स्टे हियर एंड परफॉर्म योर तपस्या। देवी दुखितासी शिवे, गोइंग आउटसाइड एंड परफॉर्मिंग दिस तपस्या, आपको बहुत दुख होगा। यू विल हैव टू पनिश
मैना देवी रिक्वेस्ट दिस ऑफ माता पार्वती, लेकिन माँ ने कहा, माँ दिस काइंड ऑफ तपस्या ये घर में नहीं हो सकता है. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट माता पिता के आश्रय में असंभव होते हैं. एंड टू परफॉर्म दिव्य तपस्या, जगत पिता को पाने के लिए पृथ्वी लोक के माता पिता को भी छोड़ना पड़ेगा. माता पार्वती डिसरिगार्डिंग द कमांड ऑफ हर मदर. माँ की नाम है उमा. उमा मीन्स माँ, जो माँ के आदेश को पालन नहीं करती. बिकॉज शी वेंट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ मैना देवी, माँ पार्वती हे तुना ते न सोमेति नाम प्राप शिवा तदा. माता पार्वती वॉज गिवन दिस नेम ऑफ उमा. इसलिए बड़े प्रेम से बोलिए, बोल उमापति महादेव की. मैना देवी की आदेश अगर पालन करती है, so that is very limited blessings, वो केवल एक जन्म में मिलेगा. But disregarding the advice of माता पिता, भगवान के लिए गुरु आज्ञा को भी छोड़ सकते हैं. Any command, any request, कोई भी आदेश, if it prevents you from getting closer to भगवान, चाहे माता पिताजी ने दिए, चाहे गुरु ने दिए, that आदेश, उस आज्ञा को तोड़ने के लिए आपको पाप नहीं लगेगा. माता पार्वती sets this example for us. वन में जाकर के माँ दिव्य तपस्या करने लगी. तपश्चकार सा तत्र श्रृंगी तीर्थे महोत्तमे गौरी शिखर नासीत तप करनादि तट. माँ पार्वती, she went to a beautiful तीर्थ स्थान known as श्रृंगी तीर्थ. How many of you, कौन कौन पहचानते हैं श्रृंगी तीर्थ को? How many of you have visited श्रृंगी तीर्थ? प्राय हम जानते भी नहीं कि कहाँ है. कैलाश के आसपास ही है. माता पार्वती going to श्रृंगी तीर्थ, this mountain that she started to perform her tapasya, इस पर्वत का नाम गौरी शिखर. This mountain is called गौरी शिखर, जहां मां गौरी ने दिव्य तपस्या की. व्यास भगवान ने बड़े विशाल विस्तार रूप से वर्णन किए हैं. He describes how माता पार्वती performs this incredible तपस्या. सबसे पहले विगृह्य मनसा, controlling her mind. Many people think कि तपस्या शरीर से हो जाता है, शरीर को कष्ट दे दो तो ये तपस्या बन जाता है. But तपस्या is not limited to the body. तपस्या begins with the mind. आप अगर मन पर शासन रखेंगे तो फिर आपके शरीर में वो अनुशासन बनेगा. माँ पार्वती कंट्रोलिंग हर माइंड, व्यास भगवान वर्णन करते हैं. ग्रीष्मे च परितो वह्निम प्रज्वलंतम दिवानिशम कृत्वा तस्थो च तन्मध्ये सततम जपति मनुम. सबसे पहले माँ पार्वती began this तपस्या in ग्रीष्म काल. In भारत you have few different seasons. मुख्य ऋतु यही होते हैं ग्रीष्म काल, बरसात ऋतु, then you have the winter season, and then you have the, धीरे धीरे पहुंचेंगे. माँ पार्वती begins her तपस्या in ग्रीष्म काल. व्यास भगवान कहते in the heat of this most blazing sun of Bharat Mata. How many of you have been to Bharat in the months of May and June? मई जून में कौन कौन जाते हैं? Raise your hands. Everybody looks, सब तो भागने के लिए विचार करते हैं. In May and June कहीं बाहर घूमने जाते हैं. May and June is very hot. मुझे ये बात मालूम नहीं था. तो when I went to Bharat for the first time, पहले जब जाते थे पिताजी के साथ तीर्थ स्थान में दर्शन करने के लिए, तो हमेशा जुलाई अगस्त में जाते थे, क्योंकि स्कूल से उसी समय छुट्टी मिलती थी. That's when you get vacation. So in July and August
we have rainy season but it's not so hot. जब मैं काशी गया पढ़ने के लिए गलती से मई में गया, I went in the month of May because that is when university finished in Canada. जब पहुंचे काशी में तो हे भगवान पूछिए मत, 45 degrees Celsius. हरिओम ने कहा भैया आपको लू लगेगा. मैंने कहा लू मतलब? He said when it is very dry and very hot, there is a breeze, there is an air that travels through the streets, and the air is so hot. If it hits you in the face and you are not properly covered, then you can get a heat stroke or a sunstroke. तो काशी वाले कहते कि लू लग गए. हे भगवान, मतलब बाहर भी नहीं जा सकते हैं. You have to wrap your face, wrap your arms, otherwise your skin will burn. 45 degrees Celsius. ऐसे दिव्य ग्रीष्म काल में माँ पार्वती, व्यास जी भगवान कहते हैं, प्रज्वलंतम दिवानिशम. She lights a very large havan kund. सामने she lights this very large agni, and in front of this blazing fire of Agni Dev Bhagavan, Agni के सामने माँ तपस्या करती है, and she starts to chant, Om Namah Shivaya. आप एक बार प्रेम से बोलिए, Om Namah Shivaya. Right now our sound system is not working very well, but still I can't hear you. When Mata Parvati is doing tapasya, कम से कम आप भी एक मंत्र बोलिए साथ में. Let me hear all of you say, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. सच बताऊं तो मजा नहीं आ रहा है. Today is Victoria Day. You guys are not in the mood to listen to Mahashiv Puran Katha. Mata Parvati doing this divya tapasya in the summer season. व्यास भगवान कहते हैं ग्रीष्म काल के बाद जब बरसात तो होती है, when the rain starts to fall, सततं चैव वर्षासु स्तंडिले सुस्थिरासन शिला पृष्ठे च संसिक्ता बभूव जलधारय. बभूव जलधारय. वर्षात ऋतु में वर्षासु स्तंडिले सुनिस्तनसा. In the rainy season, Ma Parvati, she goes and stands in the open field. She stands on top of this mountain, Gaudi Shikha, without anything covering her head, and she allows this rain to soak her skin. गीले गीले कपड़ा पहन के माँ पार्वती, without moving, she performs this tapasya. Everyone likes to play in the rain. 1 मिनट के लिए खेल सकते हैं, 5 मिनट के लिए. If you play in the rain for 1 hour, अगले दिन खांसी होगा. You will get sick the next day. ये प्रकृति की नियम है. माँ पार्वती, the entire time this rain is falling, she does not move. She allows this water to drench her. बोलो पार्वती मैया की. बरसात ऋतु के बाद, when the winter season came in Bharat, शीते जलांतरे शाश्वत तस्थोसा भक्ति तत्परा अनहारा तपतत्र निहारेषु निशासुच. माँ पार्वती in the cold season, याद रखिए माँ कैलाश के आसपास ही है. She is not on Kailash, but she is in one of the mountain peaks that is very close to Kailash. She stood outside and she stood in the snow. भारत में बर्फ पड़ती है. Many of us have not seen snow in Bharat. दिनेश जी आप कहाँ से? हिमाचल से हो ना? हिमाचल में बर्फ देखते हो कि नहीं? हरिओम ने पहली बार कनाडा में बर्फ देखी. मनदीप भाई आपने देखी है क्या भारत में? कपिल तो भारत में कहीं नहीं गए, कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही रहे. Many people saw snow for the first time in Canada, even though you are from Bharat. कभी उत्तर भारत में नहीं गए. माँ पार्वती, as she is performing this tapasya, she stands outside and allows this snow
to fall on her body. She allows the snow to cover her entire roop. And as she is performing tapasya in this very cold temperature, she continues to chant, Om Namah Shivaya. बोलिए माँ के साथ, Om Namah Shivaya. एवं तप प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपे रता. माँ दिन रात जपते रहती है. She chants this panchakshara mantra all day and all night. She bears all of the extreme weather in Kailash. She feels the heat, she feels the rain, she feels the snow. She doesn't take any rest. Only she continues to chant Om Namah Shivaya. Dussopi tata dharma taya se suchitaya. Vyas Bhagavan कहते हैं, no one has ever seen such incredible tapasya on Prithvi Lok before. And as Ma is performing this tapasya, even though the body is suffering so much, when you are very cold, you think about being warm. When you are very warm, तो लोग AC के बारे में स्वप्न देखते हैं. माँ पार्वती in her mind केवल और केवल भोलेनाथ की रूप है. On her lips only the name of Bhagavan Shiv. केवलम मन आधाय शिवे सासित स्थिता मुने. हम लोग एक दिन का व्रत रखते हैं ना, तो आंख बंद करो समोसा दिख जाते हैं कि हे भगवान ये व्रत कब तोड़ूंगा, भोजन करना है, व्रत पारायण करना है. माँ पार्वती केवलम मन आधाय शिवे सासित स्थिता मुने. Her mind is incredibly focused. Then Ma Parvati slowly she starts to increase the power of her tapasya. आपको लगा that she is only facing the weather. ध्यान से सुनिए. प्रथमम फल भोगेन द्वितीयम पर्ण भोजने. व्यास भगवान कहते हैं first माता पार्वती केवल फल खाती थी. She only used to eat a few fruits to keep herself going. माँ ने फल को छोड़ दिए. Then she gave up all fruits. Dvitiyam parna bhojane. Then she only had a few leaves. Nihara bhavadevi tapascharana samrata. After some time, माँ ने पत्र को भी छोड़ दिए. She gave up having these leaves as well. उसके बाद माँ ने जल को भी त्याग दिए. Then she gave up drinking water as well. आहारे त्यक्त पर्णा भूत्या दस्मा द्विमतः सुता. Giving up food, giving up water, giving up all kinds of sustenance. As Ma Parvati, when she gives up consuming anything, the devatas appeared in Akash और सब ने बड़े जोर से बोले, बोलो अपर्णा माता की जय. संस्कृत में Parna means leaves. Aparna means the one who has given up even leaves. One of the names of Mata Jagadambike is Aparna Devi. This is how she got that name. फिर माँ ने विचार किए और क्या कर सकती हूँ. एक पाद स्थिता सासित शिवम संस्मृत्य पार्वती. माँ पार्वती, then she stood on one leg. Ekapadastitha sasit. Thinking of Bhagavan Shiva, Shivam samsmritya Parvati. Only remembering Bhagavan Shiva, she performed this tapasya standing on one leg, exposed to all of the elements without taking anything to eat, anything to drink. Only she chanted, Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Many years passed, Bandhu. We cannot even imagine doing this kind of tapasya. एक दिन के लिए भी हम लोग नहीं कर सकते हैं. How many of you can stand on one leg
for 1 hour. Forget about 1 hour. Right now I challenge you. Anyone can stand on one leg for 1 minute करके दिखाओ, or stand on one leg until katha is finished. बीच में खड़े हो जाओ, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे. Anyone stand now on one leg for the next 10 minutes until katha is finished. ये भी आप नहीं कर सकते हैं. माता पार्वती, she performs this penance for many years, and as time is passing, she always remembers Bhagavan Shiv, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. But after many years had passed, Niyamastha Mahadev Kim Mam Janasi Nadhuna. माँ ने मन में सोची कि पूरा विश्व महादेव को आशुतोष कहते हैं. आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि 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 नमन दिगंबरा. आशुतोष मीन्स जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. One who is pleased very easily. माँ ने मन में सोची, the one who is pleased so easily when the devotees pray to him. I have been offering tapasya for so many years. Sarva kaman parityajya yadi chaham vrishadvaje. Sarva kama parityajya. I have given up all desires. Hey Mahadev, anurakta tada sotra samprasidatu shankara. हे भगवान, आप हमारे तपस्या से प्रसन्न नहीं हो क्या? Are you not happy with my tapasya? यदि नारद तंत्रोक्त मंत्रो जप्त शशांकर. हे भगवान, हमारे गुरुदेव ने ये मंत्र दिए हैं, ओम नमः शिवाय. गुरु पर विश्वास रख करके I have been chanting this mantra, संप्रसीदतु शंकर. माँ पार्वती बार बार पूछती है शंकर भगवान से, संप्रसीदतु शंकर, आर यू नॉट हैप्पी विथ माय तपस्या? यदि भक्त्या शिवस्याहम निर्विकार यथोदितम सर्वेश्वरस्य चायत्नम संप्रसीदतु शंकर. संप्रसीदतु शंकर, संप्रसीदतु शंकर. एक बार नहीं, दो बार नहीं, माँ 3 बार ये शब्द कहती है. हे भगवान, आर यू नॉट हैप्पी विथ माय तपस्या? विनती सुनिए. संप्रसीदतु शंकरा. हे भगवान, और क्या कर सकती हूँ, और क्या छोड़ सकती हूँ? What more can I give up for you, Bhagavan? Hey Mahadev, hey Devadidev, the one who appears even before the asuras, am I not worthy of your darshan? Satat pratiksha aplak lochan. Oh, satat pratiksha अपलक लोचन. हे भवबाधा विपति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए. स्वागत का अधिकार दीजिए. शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ. विनती सुनिए, ओ विनती सुनिए नाथ हमारी. श्रुत्वा दृष्टा तपोस्यास्तु किमन्यै क्रियते तप अस्मात्
तपोदिकं लोके न भूतं न भविष्यति, न भूतं न भविष्यति। केवल माता पार्वती नहीं, ऑल ऑफ द ग्रेट सेंट्स एंड सेजेस जो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, ऑल ऑफ द देवतास who are eagerly looking from Svargalok, everybody is asking themselves, how is Mahadev not happy with this tapasya? अगर ऐसे दिव्य तप से महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो what hope do we have of making भगवान शिव happy? ऐसे तपस्या तो हम कभी कर नहीं सकते हैं। माता पार्वती, बंधुओं, इस कथा में अब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। What you have to understand is, माता पार्वती की तपस्या सफल हो गई, not because भगवान शिव appeared, but because her tapasya was successful due to its purity and power। भगवान शिव दोनों देखना चाहते हैं। रावण के पास शक्ति तो बहुत था, महादेव प्रसन्न हो गए, क्या बात है, तुम शीर्ष चढ़ाते हो, यू ऑफर टू मी योर हेड, क्या बात है, गजब भक्त हो। लेकिन भगवान श्री राम के पास शक्ति था, प्रेम भी था, भक्ति भी था, पवित्रता भी था। भगवान श्री राम हैज पावर एंड ही हैज प्योरिटी। माता पार्वती, इवन दो भगवान शिव डिड नॉट अपीयर इन फ्रंट ऑफ हर, मां ने कहा कोई बात नहीं, पुनः नेत्र बंद करके तद्वनं च तदा सर्वं कैलासे नोपवान्वितम्। बंधुओं, the mountain range surrounding Kailash is covered with snow. The temperature there is very cold. व्यास भगवान ने कहा, गौरी शिखर के आसपास, where Mata Parvati is performing her tapasya, a beautiful forest started to bloom in that area. All around you see snow and ice, and just in the area surrounding Mata Parvati, you see beautiful flowers. अलग अलग सुंदर सुंदर वृक्ष बढ़ने लगे, beautiful trees, और भिन्न भिन्न पक्षी पशु भी आने लगे। Different birds and animals also started to come. जातम च तपसा तस्याः सिद्धि रूप मभूतदा। Understand the concept of सिद्धि। जिस जगह में बहुत लोग प्रार्थना करते हैं या एक महापुरुष प्रार्थना करते हैं, either many people pray or a few great people offer prayers, that place becomes सिद्ध। वहां सिद्धि बहुत बढ़ती है। Many people tell us कि पंडित जी जब भी त्रिवेणी मंदिर में आते हैं, so we feel the vibration right away. This compliment is not for Triveni Mandir. This compliment is not for the Pandits who are here, for the musicians who are here. This is a compliment to all of the devotees of Triveni Mandir. बोलो हर हर महादेव। आप सभी लोग बड़े प्रेम से विश्वास करके पधारते हैं मंदिर में। You come and you offer a few drops of milk to Bhagavan Shiv, a few leaves of bilva patra, a few flowers, एक दो मोदक चढ़ाते हैं, एक दो दक्षिणा रखते हैं। ये आपकी प्रेम के रूप है, ये आपकी भक्ति है। What you feel when you enter this mandir, this siddhi, is due to your devotion, your love, और मन का पवित्रता। माँ पार्वती, the effect that she had on this beautiful place, even though Bhagavan Shiv did not appear in front of her, महादेव तो परीक्षा ले सकते हैं बंधुओं, लेकिन परीक्षा में कभी लक्ष्य भूलना नहीं चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा तपस्या करो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, चाहे भगवान आएंगे नहीं आएंगे, दर्शन होगा नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है। गुरु आज्ञा पालन करो और तपस्या करते रहो। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। समय भी पूरा हो गया। माता पार्वती as she is performing this तपस्या, बेटी जब घर छोड़ के कहीं बाहर जाती है तो उसके पास अवश्य एक बार माता या पिताजी जाएंगे तो जाएंगे उसको घर में वापस बुलाने के लिए। अगले सोमवार I will tell you the katha
of how the father of Mata Parvati, he will go and he will ask her, hey Devi, अब इस तपस्या को छोड़ दो, घर वापस आओ. And when Mahadev finally, when he will accept कि अब मैं उमा से ही विवाह करूंगा. बोल सदा शिव शंकर भगवान की. कथा को विश्राम देने के लिए आइए मेरे साथ बड़े प्रेम से. माँ पार्वती कैलाश में है, महादेव भी कैलाश में है. एक दो पल के लिए हम सब भी कैलाश जाते हैं. Let us all transport ourselves mentally to Kailash Parvat for a few moments as we take the darshan of Bhagavan Shiva. शिव समान कोई दाता नहीं, विपद निवारण हार. ओ लजिया मोरी राखियो, लजिया मोरी राखियो. शिव नंदी के असवार, कैलाश के निवासी. हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ. आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी. बार बार हूँ कैलाश के निवासी. बोलो कैलाश निवासनी महादेव की. भक्तों को कभी तूने शिव निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया. मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया. बड़ा ही तेरा दायता, बड़ा ही तेरा दायता, परादातार तू कैलाश के निवासी. बार बार हूँ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी. बार बार हूँ कैलाश के निवासी. बखान क्या करूं मैं लाखों देर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर
चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगा द्वार मुक्ति द्वार, बोल नीलकंठ महादेव की। हे गंगा द्वार मुक्ति द्वार, पार पार हो कैलाश के निवासी, वार वार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, वार वार हो कैलाश के निवासी। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा